और रानी ने गर्भ धारण किया सुनीति ने। और सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर मैया सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहे। नमः महीना आता है। आज सुरुचि के संतान होने वाली है। सुरुचि के पास में हजारों दास दासियां लगे हुए हैं, लेकिन वह अभागिन मैया के पास में कोई भी नहीं है। मैया विचार करती है कि मेरी संतान जन्म लेने वाली है, पता नहीं मैं अपनी संतान का मुख देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि माँ जब पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो माँ का दूसरा जन्म होता है। लेकिन एक बात बताएं, अगर बेटा ने जन्म ले लिया, बेटा ने, तो गली गली में लड्डू बट रहे हैं। बेटा ने जन्म ले लिया तो गली गली में लड्डू बट रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, डीजे मंगा करके डीजे बजा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। लेकिन जब बेटी जन्म लेकर के आती है तो सबका सिर नीचे हो जाता है, मत कर नानी मर गई है। एक बात बताओ, जब ये बेटियां ही नहीं होंगी तो बेटा कहां से आएंगे? बताओ, जब ये बेटियां नहीं होंगी तो बेटा कहां से आएंगे? अरे तुम बेटियों के नाम पर एक बतासा भी नहीं बांट सकते हो, लड्डू तो छोड़िए। एक बात का ध्यान रखिए, बेटा दो कुलों का नाम रोशन करता है, दो कुलों का, अपनी ससुराल का और अपने गांव का। लेकिन बेटी तीन कुलों का नाम रोशन करती है, अपनी ननिहाल का और अपनी ससुराल का और अपनी मायके का। एक बात बताओ, एक पति महाराज, तुम्हारी ये पत्नी जी बैठी है, ये भी तो किसी की बेटी है या नहीं है? अगर ये किसी की बेटी नहीं होती तो तुम्हारे लिए शादी कैसे हो जाती है जी? नहीं हो पाती ना। तो जब बेटी नहीं होगी तो बेटा कहां से आ जाएंगे? लेकिन बेटियों को देख करके लोग इतना दुखिया जाता है, इतना दुखिया जाता है, पता नहीं कितनी गलत सोच है। एक बात बताएं, समय समय पर हर चीज की याद आती है। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, रक्षाबंधन का, तो जिस घर में भाई भाई होते हैं वहां पर बहन नहीं होती, तो उन भाइयों के हृदय पे हाथ रख करके पूछिए उन भाइयों के लिए। वो भाई ये विचार करते हैं कि आज अगर मेरी भी एक बहन होती तो मेरी कलाई सोनी नहीं होती। वो बहनें विचार करती हैं, जिस बहन का भाई नहीं होता वो बहन भी विचार करती है कि अगर मेरा एक भाई होता तो मैं अपने हाथों से अपने भैया के हाथों में कलाई में राखी तो बांध देती। तो कभी भी बेटियों को देख करके दुखियाई मत, कभी भी। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि बेटा चाहे ठाकुर जी एक दो, बेटी एक की जगह पर दो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बेटी क्यों होनी चाहिए? बेटा दो होंगे, तुम्हारी संपत्ति के दो हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन बेटी अपनी ससुराल से तुम्हारा हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रही।
लेकिन बेटा जो होंगे ना थोड़े सी जगह पर थोड़े से धन पर ही अपनी जान गंवा देंगे कि इस भैया पर ज्यादा है, मुझ पर कम क्यों है। कभी भी बेटियों को देख करके मन दुखियाइए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, छोटी मैया के पास में तो हजारों दास और दासियां लगे हुए हैं, लेकिन उस सौभाग्य मैया के पास में कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग फेरी हो। आज भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है और भगवान योग माया से कहते हैं कि जाओ, अरे जाकर के पहुंचिए मेरे भक्त के पास में, मेरा भक्त जन्म लेकर के आ रहा है। तो देखिए मैया ने कौन सी घड़ी में लाला को जन्म दियो। संत जन कहते हैं कि लला मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो, ऐसी घड़ी नो में जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो, अरे ऐसी घड़ी नो में लला जी आयो, लला जी आयो, बाकी मारो संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी नो में खुशी मनावे और शंकर ने डमरू बजायो, लला मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो, अरे मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे, खुशी मनावे और शंकर ने डमरू बजायो, अरे मेरो ऐसी घड़ी नो
और लक्ष्मी ने वचन सुनायो ललारे मेरो ऐसी घड़ी नो में जायो ललारे ऐसी घड़ी नो में जायो। महाराज की जय 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 श्री राधे। मैया ने अपने लाला को जब जन्म दियो, भगवान को ये पता है कि वहां पर उस पुत्र को उठाने वाला भी कोई नहीं है और उस पुत्र का नार काटने वाला भी कोई नहीं है। तो नारायण ने नार की कहानी गर्भ में ही समाप्त कर दी। योग माया भाग करके गई और योग माया ने लाला को गोदी में उठा ले। जमीन पे भी नहीं लाला पहुंचो, वहां से पहले ही गोदी में उठा लिया। महाराज इधर सुरुचि के भी एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैया सोचती है सुनीति के पुत्र ने जन्म तो ले लिया, लेकिन अब इसका नामकरण भी होना चाहिए और नामकरण करवाने के लिए किसी पंडित जी को बुलाना चाहिए। और मैया ये भी सोचती है कि जब पंडित जी आएंगे तो दक्षिणा भी लेंगे या नहीं लेंगे। भाई बिना दक्षिणा के कहा है जी यज्ञपति महाराज। ये यज्ञ आचार्य जो पंडित जी वो रखवाते हैं ना, अमन उपाध्याय तुम पर के नहीं रखवाते हैं। अच्छा, अब दक्षिणा का मतलब समझिए, दक्षिणा क्या है? दक्षिणा कोई बताएंगे यहाँ पर दक्षिणा क्या है? मैं सभी भक्तों से पूछ रहा हूं, दक्षिणा बताओगे क्या चीज है? बताओ जी। यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा और इस प्रश्न का उत्तर दिया है परीक्षित महाराज ने। एक बार ताली बजाइए, बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज की बस सीट ही बंद हो जाए महाराज तो सब कुछ सही है, लेकिन सीट ही बंद नहीं होगी। पहले भी ऐसी चलती है महाराज, कथा चालू हुई है तब से चली है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर नारद जी मैया की कुटिया पर पहुंच गए और जाकर के मैया को देखा तो मैया एक छोटे से लाला को अपनी गोदी में लिए हुए बैठी है। एकदम नारद जी को देख करके मैया अति प्रसन्न हुई और कहने लगी, ऋषिदेव तुम जो बता करके गए थे और तुमने जो माला दी थी, तुम एक मंत्र बता करके गए थे 12 मंत्र, वो तुम्हारा मंत्र पूर्ण काम कर गया और देखो ये संतान भी पैदा हो गई। नारद जी बोले हमें ये बताओ जाको नाम रखवायो ना रखवायो? मैया बोली नाम कहां से रखवाए ऋषिदेव, किसी पंडित को बुलाएंगे तो उनके लिए दक्षिणा होनी चाहिए। तो नारद जी बोले सुनो, हमें ही आपको नाम रखे दे रहे। मैया बोली कि बिना दक्षिणा के? नारद जी क्या बोले, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पहले नाम सुनो। नारद जी ने सुनीति के पुत्र का नाम रख दिया ध्रुव। क्या रख दिया? ध्रुव।
बोलिए धर्म महाराज की। अब मैया कहती है नारद जी से क्या दक्षिणा चाहिए? तो नारद जी क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम नैवेद्यम जल अर्घम इत्यादि च फलम। देखिए तुम्हारे पास अगर पत्र है तो पत्र दे दीजिए, पत्र है तो एक पत्र दे दीजिए दक्षिणा में। तुम्हारे पास पत्र भी नहीं है तो एक पुष्प दे दीजिए। तुम्हारे पास अगर पुष्प भी नहीं है तो एक फल दे दीजिए। तुम्हारे पास अगर फल भी नहीं है तो जल दे दीजिए। अगर तुम्हारे पास जल भी नहीं है तो हाथ जोड़ करके एक बार ठाकुर जी के चरणों में नमन कर लीजिए, तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। नारद जी कहते हैं एक बात बताओ मैया, क्या तुम दे सकती हो हमें, क्या हम दे सकते हैं तुम्हें? क्या हम परम पिता परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं बताओ? कुछ दे सकते हैं परम पिता परमेश्वर को? जब पहले से ही बोल दिया है हमने और आपने, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाई सब कुछ तुम्हारा ही है प्रभु, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मेरा शब्द क्यों आ जाता है? परसों हमने बताया था आपके लिए, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया तो पड़ोस वाले ने जाकर के उसे पूछा, पड़ोस वाले ने पूछा उसे कि बढ़िया काम चल रहा है? हाँ जी चकाचक चल रहा है, मैंने किया है। किसने किया है? मैंने। खेती में पानी टाइम से लग रहा है? हाँ लगा रहा हूं मैं। खादी टाइम से लगा रहे? हाँ लगा रहा हूं मैं। हर चीज में मैं, हर चीज में। और जब कोई काम बिगड़ जाता है ना और पड़ोस वाला जाकर के पूछता है तो वही व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे साथ में भगवान ने अच्छा नहीं किया। अब क्यों नहीं कहा तूने कि मेरे साथ में मैंने ही अच्छा नहीं किया? है जी महाराज, अब क्यों नहीं किया? अब कहां चले गए हो? अच्छा एक बात बताइए, जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शान। शम माने एकत्र तो शान माने शान माने इज्जत, है ना? कैसा तुम भैया भैया इनकी मैया की चप्पल कौन ले गए हुए? कल हम कह रहे हैं ना आरती यहाँ पे है रही है लेकिन चप्पलन की तरफ ध्यान जरूर होएगो। वही बात आ गई आज। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब ध्यान से सुनिए, जिस जगह पर इंसान चलाए जाते हैं, ओए लड़के, ओए बात कम कर दे, बहुत देर से बात कर रहे हो तो चकाचक कर दूंगा। प्यारे रसिया, अभी तो 34 दिन हुए हुए। हाँ क्या कह रहे थे हम? जिस जगह पर इंसान चलाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? शमशान। और जिस जगह पर पशुओं को लगाया जाता है, जैसे पशुओं को गाढ़ा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? बोलो।
अरे बोलो तो सही है, बोलो। जिस जगह पर, एक बात बताओ, जिस जगह पर इंसानों को जलाया जाता है वो जगह होती है शमशान, और जिस जगह पर पशुओं को लगाया जाता है तो वो भी जगह शमशान ही होगी ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। उस जगह को क्या कहते हैं? शमशान। ठीक ठीक। तुम्हारे घर से एक व्यक्ति गया और कहां पहुंचा? कासगंज। और कासगंज से क्या लाया? नॉन वेज। क्या लाया? क्या लाया वो? है जी, काली पन्नी में क्या आता है? नॉन वेज, है ना? और ला करके तुमने अपनी उसी नॉन वेज को तुमने अपने जिस जगह पर भोजन बनता है उस जगह को क्या कहते हैं? बताइए। रसोई घर, है ना? किचन, है ना? अब तो स्पेशल किचन है जी। वहीं मिलेगा तुम्हें वाटर, वाटर की टंकी वहीं है किचन में ही, चलने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे क्या लगा होगा? सिलेंडर। ऊपर क्या रखा होगा? सिलेंडर का चूल्हा। अब एक बात बताइए, जिस जगह पर भोजन बनता है उस जगह को कहते हैं रसोई, किचन। और उस नॉन वेज को ला करके तुम उसी किचन में बना रहे हो, तो फिर क्या हुई वो? बताओ। मरे हुए मुर्दा को लगाया जाता है तो